स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया तो आम आदमी को लगा कि महामारी के बाद सरकार उसकी कमाई को बचाने का इंतजाम करेगी, लेकिन मिडिल क्लास को मायूसी हाथ लगी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई फेरबदल नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर्स, मोबाइल फोन कैमरा, लेंस, ट्रांसफॉर्मर्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कंसेशन देने की घोषणा की है। मोबाइल पार्ट्स के सस्ते होने से मोबाइल के भी सस्ते होंगे। नई बात इस बजट में यह रही कि सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल मनी को पेश करेगी। इसे आप भारत सरकार की क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। इससे डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सरकार क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स भी लेगी। टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे मिडिल क्लास को थोड़ी मायूसी हुई है। जी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि आखिर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी हाँ, क्या क्या बदलाव नहीं हुआ है ये आपको बताते हैं। 2.5 लाख रुपए तक पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% पहले था, अब भी 5% है। 5 से 10 लाख तक 20% था, 20% अभी भी है। लेकिन 10 लाख से ज्यादा 30% था, 30% अभी भी रहेगा। यानी कोई स्लैब्स में बदलाव नहीं हुआ है। और निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि हमने टैक्स बढ़ाया नहीं है, यानी कोई बोझ आपके ऊपर नहीं डला है। अगर राहत नहीं मिली है तो कोई बोझ भी टैक्स का नहीं पड़ा है, ये सरकार का क्लेम है। क्या लगता है आपको? हालांकि अगर मैं सर्विस एम्प्लॉय की बात करूं तो वो खासा निराशा उनको मिली है इस बजट से लेकर। क्या कहना है आपको? जी बिल्कुल निराशा मिली है, क्योंकि जो पहले था इनकम टैक्स वैसे ही चल रहा है। हम लोग को उम्मीद थी कि शायद इस बार कुछ वो लोग ठीक करेंगे इसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, जैसे ये डाकघर को बैंकों से जोड़ रहे हैं, डिजिटल करेंसी आ रही है, 60 लाख कहा है नौकरियां देंगे अगले 5 साल में। तो कुछ चीज़ें तो ठीक हैं, बट कुछ इसलिए नौकरी पेशा को कुछ इसमें सहूलियत इतनी ज़्यादा नहीं मिली है। उन्होंने कुछ अच्छा किया है और कुछ सही किया, कुछ नहीं सही किया है। जैसे कपड़ा सस्ता किया है, चमड़ा सस्ता किया है। अब हम लोगों का चाहिए है, हम लोगों का भाई किचन का सामान सस्ता होना चाहिए, तभी अच्छा होगा। करवो तेल है, रिफाइंड है, दालें हैं, हमारे लिए ये सस्ती होना चाहिए, तो हम लोगों के लिए बजट अच्छा है। अब इस सारी बहस के बीच में हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे जो बजट आया है, क्योंकि आप व्यापारी हैं, उनके खेमे में क्या इस बार उपलब्धियां मिली हैं बजट से? इसमें देखिए, ना तो इसमें कोई सरचार्जेस घटाए हैं, मतलब सरचार्जेस तो ढेर सारे घटाए हैं इन्होंने, और टैक्सेस में इन्होंने ना तो कोई छूट दी है तो और ना ही कोई नया टैक्स लगाया, इसलिए ओवरऑल ठीक है। छूट देना चाहिए था, अगर छूट देते तो ज्यादा लाभ होता। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? साथ है, समर्थन है हमारा जी। ठीक आप खुश हैं? हाँ खुश है। तो बिल्कुल ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो आम जनता है वो खुश भी है, लेकिन अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं तो वो इस बजट से लगातार नाखुश है, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई भी जो कह सकते हैं उतार नहीं देखने को मिला है। उसमें कोई भी कटौती या कमी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि लगातार जो आम जनता है वो टैक्स से ही ज्यादा परेशान थी कि उनको लगातार टैक्स देना पड़ रहा था। तो फिलहाल ये है आम जनता की राय इस पूरे बजट को लेकर के। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।